नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। दिल्ली में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच बैठक हुई। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने करीब 2 घंटे तक माथापच्ची की। बैठक के बाद आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि ऑल इज वेल। क्या हुई बातचीत? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बातचीत हुई? खटपट की खबरों के बीच ही सही, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बातचीत शुरू हो गई है। दिल्ली में कांग्रेस और आरजेडी नेताओं के बीच करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई। बैठक में कांग्रेस की तरफ से नेशनल अलायंस कमेटी के सदस्य के साथ साथ बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और सह प्रभारी अजय कपूर मौजूद रहे, जबकि आरजेडी का प्रतिनिधित्व राज्यसभा सांसद मनोज झा ने किया। न्यूज 18 लगातार इस बात का दावा करता रहा है कि कांग्रेस पार्टी को आरजेडी और जेडीयू 4 से ज्यादा सीटें नहीं देना चाहते हैं, तो वही कांग्रेस की यूनिट लगभग 10 सीटों की मांग कर रही है। ऐसे में आज हुई बैठक के बाद एक बात तो तय हो गई है कि दोनों पार्टियों के जो आला कमान है, हाई कमान है, वो आगे की वार्ता करेगा, लेकिन साफ तौर पर आज एक प्रारंभिक स्तर की वार्ता खाका खींच दिया गया है। बैठक की रिपोर्ट नेशनल अलायंस कमेटी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपेगी, जबकि मनोज झा आरजेडी नेतृत्व को इस बैठक की जानकारी देंगे। हालांकि बैठक से निकलते समय आरजेडी सांसद मनोज झा ने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि ऑल इज वेल। सर क्या हुई बातचीत? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बातचीत हुई? लेकिन जब ये पूछा गया कि कितने सीटों पर बात बनी, तो मनोज झा क्वांटिटी की जगह क्वालिटी की बात कहकर चलते बने। सर कोई नहीं, कितने सीटों पर? क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं। सर एक मिनट। कांग्रेस की तरफ से सलमान खुर्शीद ने भी बैठक को पॉजिटिव बताया। सलमान खुर्शीद ने कहा कि जल्द ही कुछ और बैठकें होंगी और बात बन जाएगी। हम किसी भी अनाउंसमेंट पर नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ जो हमारे सामने हम लोग बैठ के बात करेंगे, उस बात पर हम टिप्पणी करेंगे। सीट शेयरिंग को लेकर, सीट शेयरिंग पर अच्छी बातचीत चारों तरफ जारी है। कितने बजे बैठक है? बैठक कितने बजे है? कल 12 बजे के बाद। सीट शेयरिंग को लेकर हुई बैठक को कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही पार्टियों के नेता सकारात्मक बता रहे हैं, लेकिन किसको कितनी सीटें मिलेंगी इस पर मौन साध ले रहे हैं। हालांकि सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस ने 2019 की तरह ही 9 सीटों पर दावेदारी पेश की है। कांग्रेस नेताओं को उम्मीद है कि 5 से 6 सीट पर तो बात जरूर बन जाएगी। वहीं सूत्रों की माने तो लेफ्ट को 2 सीट देने पर सहमति बन सकती है। हालांकि अंतिम फैसला मकर संक्रांति के बाद हुई बैठक में लिया जाएगा, जब आरजेडी और जेडीयू के बीच ही बैठक हो जाएगी। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से शिवम प्रताप के साथ पटना से रविश नारायण की रिपोर्ट। तो सीट शेयरिंग पर हो रही बातचीत के बीच कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने एक बड़ा बयान दिया। अजीत शर्मा ने कहा कि बिहार कांग्रेस की तरफ से आला कमान को 11 सीटों की लिस्ट दी गई थी, जिस पर कांग्रेस जीत सकती है। अजीत शर्मा ने कहा कि अगर कांग्रेस को 2 सीट देने की बात हो रही है, तो इससे कांग्रेस कमजोर नहीं होगी, बल्कि महागठबंधन इससे कमजोर होगा। हम लोगों ने, कांग्रेस वाले, हम लोग जितने भी बिहार के नेता लोग हैं, हम लोग सीनियर्स हैं, हम लोग बैठ के बात किए हैं और हम लोगों ने आदरणीय खड़गे साहब को 11 सीटों का लिस्ट दिया जहां हम जीत सकते हैं। अगर ये बातें आप लोग कह रहे हैं कि 2 सीट पे कांग्रेस लड़ेगी, तो इसका मतलब है कांग्रेस कमजोर नहीं हो रही है, पूरा महागठबंधन कमजोर हो जाएगा, मैसेज खराब चला जाएगा बिहार में। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है देश में। पूर्व मुख्यमंत्री हम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कहा है कि नीतीश कुमार का समय अभी सही नहीं है, क्योंकि ना तो उनकी आरजेडी में पैठ है और ना ही एनडीए में। मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार ये सोच रहे हैं कि वो आखिर करें तो क्या करें। मांझी ने कहा कि 14 जनवरी के बाद बिहार में कुछ भी हो सकता है या जल्दी पता चल जाएगा। देखिए, नीतीश कुमार जी का ये रहा है नियत कि समय समय के अनुसार अपना रंग बदलते हैं। आज जो परिस्थिति उनके सामने आई है, हम समझते हैं कि न तो उनको राजद में कोई पैठ है और न एनडीए में। अब वो सोच रहे हैं कि क्या करेंगे। अभी हाल में हमने सुना है कि दिल्ली में डिप्टी सीएम के घर पर गए थे, जो डिप्टी सीएम उनसे नहीं मिले।
अब ऐसी परिस्थिति किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री का हो जाए तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। वैसी परिस्थिति में नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। 14 दिन तारीख के बाद, खरमास के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा। तो एक तरफ जहां विपक्षी गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बातचीत शुरू हो गई है, लेकिन नीतीश को संयोजक बनाने के सवाल पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस ढंग से बयान दिया, उस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने कहा कि नीतीश को किसी पद की इच्छा नहीं है, लेकिन उनमें पीएम बनने के सभी गुण हैं। वहीं बीजेपी नेताओं ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधा है। कौन बनेगा करोड़पति बोले जैसा। दोनों एक ही मानसिकता से चल रहे हैं। दोनों का एक ही सपना है कि प्रधानमंत्री बनना। नीतीश कुमार जी को उस चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जिस चौराहे पर उनके लिए दिग्भ्रमित होने के अलावे कुछ नहीं बचा है। ये गठबंधन नहीं है बल्कि स्वार्थों का एक जमाकड़ा है। – 2024 के लोकसभा चुनाव की घोषणा में महज कुछ दिन बाकी है, लेकिन ना तो अभी इंडी गठबंधन का फाइनल स्वरूप बन पाया है और ना ही मोदी के सामने चेहरा तय हो पाया है। और तो और बीच बीच में आ रहे नेताओं के बयान गठबंधन की खाई को पाटने की बजाय बढ़ाते ही जा रहे हैं। शनिवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश को संयोजक बनाने के सवाल पर जो जवाब दिया, वो हैरान करने के साथ साथ माहौल बिगाड़ने वाला भी है। कि ऐसी कोई बात नहीं है कि सभी लोग कि हर एक के ऊपर सम्मति बताई है। नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के सवाल पर मल्लिकार्जुन खड़गे के जवाब ने बीजेपी को इंडी गठबंधन पर तंज कसने का मौका दे दिया है। नीतीश कुमार जी को उस चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जिस चौराहे पर उनके लिए दिग्भ्रमित होने के अलावे कुछ नहीं बचा है और बिहार अराजकता का शिकार बन रहा है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने INDIA पर तीखा हमला बोला है। गिरिराज ने कहा कि इंडी गठबंधन स्वार्थ के आधार पर बना है। राहुल गांधी को भी ये पता है कि गठबंधन होने वाला नहीं है, इसलिए राहुल गांधी यात्रा में व्यस्त हैं और बाकी नेता बयानबाजी में। ये नीतीश बाबू को जब तक संयोजक नहीं बनाएगा वो मुंह फुलाए बैठे रहेंगे, तो संयोजक उनको बनाना अनिवार्य है। अब वो बन जाए तब फिर आगे की बात होगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पहले हो जाए और राहुल गांधी को अपनी यात्रा से मतलब, वो जानते हैं कि गठबंधन होना नहीं है। बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल ने खड़गे के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि खड़गे और नीतीश दोनों ही प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए बयानबाजी जारी है। दोनों एक ही मानसिकता से चल रहे हैं। दोनों का एक ही सपना है कि प्रधानमंत्री बनना। भले वोट न इनके पास है न उनके पास है, दोनों अपने अपने सपने को साकार कर रहे हैं। अभी अरविंद केजरीवाल और ममता जी ने थोड़ा उनको बढ़ा दिया है, तो नीतीश जी दुखी हैं। नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन का संयोजक बनाने के सवाल को जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने खारिज कर दिया है, उस पर सियासत तो गर्म है ही। जेडीयू नेता भी असहज महसूस कर रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने खड़गे के बयान पर कहा कि नीतीश ने किसी पद के लिए इच्छा नहीं जताई है, लेकिन नीतीश कुमार में पीएम बनने के सभी गुण हैं। करोड़पति का हवाला दिया, वो उनका किस प्रिटेक्स्ट में कहें, इसका तो उत्तर कांग्रेस पार्टी और उनके स्पोक्सपर्सन देंगे, उनके राष्ट्रीय के प्रिटेक्स्ट में इस बात को कहें। लेकिन हमारे नेता न प्रधानमंत्री के रेस में न कन्वीनर के रेस में। जून 2023 में विपक्ष की पहली बैठक पटना में हुई, लेकिन 6 महीने बाद भी गठबंधन के चेहरे पर बहस चल रही है। सीट शेयरिंग तो दूर की बात है। यही वजह है कि बीजेपी के नेता मजा लेने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
तो बीजेपी नेता आरसीपी सिंह ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। आरसीपी सिंह ने कहा कि इन लोगों के बीच हर जगह पर लड़ाई है, कौन संयोजक बनेगा और कौन चेहरा कुछ भी साफ नहीं है। आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार के बारे में कहा कि नीतीश बाबू अब माइक पर क्या बोलेंगे ये खुद नीतीश बाबू को ही पता नहीं है। बाबू माइक पर क्या बोलेंगे और नीतीश बाबू को पता है क्या? कार्यकर्ता को पता है क्या? पिछले आप 20 दिन का नीतीश बाबू को देख लीजिए, बुला करके कहा उन्होंने भाषण दिया और क्या बोले। अब नीतीश बाबू को स्थिति नहीं है और जो उनके साथ लोग रहते हैं उनके साथ अन्याय करते हैं। तो कुछ कहेंगे ऐसे में इंडिया गठबंधन जो है वो काफी तरक्की दे रहा है, उसके बारे में कुछ कहें देश की। देखिए, जो आप इंडी अलायंस की बात करते हैं, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़ा उपयुक्त नाम दिया था घमंडिया, क्या है साहब? आप बगल में कुछ देख रहे हैं ना, क्या है वहां स्थिति? बंगाल में कांग्रेस को कह रहे हैं 2 सीट देंगे, बिहार में आप हालत रोज देख रहे हैं। और उस इंडी अलायंस में था कि संयोजक कोई बनेंगे, प्रधानमंत्री को उम्मीदवार बनेंगे। ममता बनर्जी ने किन्हीं के नाम की घोषणा की, अरविंद केजरीवाल जी ने नाम की घोषणा की, क्या हुआ साहब? बिहार बीजेपी में कोर कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की गई है। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार की वर्तमान परिस्थिति को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी बिहार में जिस तरह से अराजक स्थिति बनी हुई है, इस पर भी इस बैठक में गहनता से विचार विमर्श हुआ। ये रूटीन वर्क है, पार्टी के संगठनात्मक कार्य चलते रहते। हमारे प्रभारी महोदय आए हैं और वो बराबर आते हैं और संगठन से संबंधित विषय को, बिहार की परिस्थिति को, बिहार के अंदर की राजनीति को लेकर के चर्चा चली है। लोकसभा का चुनाव आने वाला है, इसी विषय को लेकर। दरभंगा में बड़ी संख्या में जेडीयू के कार्यकर्ता और समर्थकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह और दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर की मौजूदगी में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। आरसीपी सिंह ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव के बाद जेडीयू पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और बिहार में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाएगी। कि बिहार में जनता दल यू पार्टी बिल्कुल ढलान की ओर है और जितने भी वहां पर कार्यकर्ता इतने संघर्ष के साथ रहे, अब उनको लग रहा है कि उस पार्टी में कोई भविष्य नहीं है, इसलिए वो लोग इतनी संख्या में शामिल हुए। हमको तो बड़ा अच्छा लगा। चलिए, अब कम से कम भारतीय जनता पार्टी सदस्यता ग्रहण किए हैं तो उनका भविष्य सुरक्षित रहे। कर रहे हैं। आज दरभंगा के धरती पर 2000 लोग आदरणीय राम मोहन झा जी के नेतृत्व में ज्वाइन किया है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम कार्यों से लोग खुश होकर के भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग कर रहे हैं। सीएम नीतीश से आज पटना में मुखिया और वार्ड मेंबर के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। सीएम आवास पर यह मुलाकात हुई, जिसमें सीएम नीतीश ने सरपंच और पंचों के प्रतिनिधि मंडल से भी मुलाकात कर बातचीत की। सीएम ने मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच, उप सरपंच और पंच के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि का भी ऐलान किया है। तो सीएम नीतीश की तोहफे की घोषणा के बाद भी मुखिया महासंघ खुश नहीं है और महासंघ ने पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मेहर कुमार सिंह पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि अपर मुख्य सचिव ने वैसे चुनिंदा जनप्रतिनिधियों को बैठक में बुलाया जिन्हें पहले से मुद्दा बता दिया गया था। महासंघ ने यह साफ कहा कि वेतन बढ़ोतरी को लेकर आंदोलन नहीं किया जा रहा है, बल्कि ये अधिकार को लेकर लड़ाई लड़ी जा रही है, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था और अधिकार में छेड़छाड़ किया गया है। सभी ने सरकार को चेतावनी दी कि 16 जनवरी को राज्य स्तरीय बैठक की जाएगी और उसमें मुखिया महासंघ बड़े आंदोलन का फैसला लेगा। मुखिया महासंघ से बात की न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। लंबे समय से आंदोलन कर रहे राज्य भर के मुखिया, सरपंच और वार्ड पार्षदों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा तोहफा दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने बैठक की और बैठक में यह फैसला लिया है कि मुखिया के साथ साथ सरपंच, वार्ड पार्षद, पंच के वेतन में बढ़ोतरी होगी। इस बाबत हम सीधी बातचीत करेंगे। हमारे साथ मुखिया महासंघ के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं और तमाम
मुखिया यहाँ मौजूद हैं। संघ के लोगों को मिहिर कुमार सिंह के द्वारा इग्नोर करके और बैठक में शामिल नहीं किया गया और कुछ चिन्हित लोगों को बुला करके जिस प्रकार से उसको बताया गया कि तुमको यह 2 ही मुद्दा उठाना है और मुद्दा नहीं उठाना है, तो हमारा बहुत मुद्दा नहीं है, कई मुद्दा प्रक्रिया सुधार का है। बैठक से पहले जो है पूरा मामला सेट हो गया था क्या? बैठक से पहले मिहिर कुमार सिंह कन्विंस करके ले गए थे कि माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष ये 2 ही 3 बातें करनी है। कोई भूमिका वहाँ ज्यादा निभा रहे। सरकार और मुखिया को कभी मिलाप नहीं होने देंगे। तो बुलाए मुख्यमंत्री आप लोग को? कहाँ मुख्यमंत्री बुलाए? मुख्यमंत्री जी हम लोग के पदाधिकारी को बुलाते, अध्यक्ष को बुलाते, उपाध्यक्ष को बुलाते, न कि प्लांट बे में कुछ चुनिंदा मुखिया जी प्रधान सचिव बुलाते हैं और उनको लिख देते हैं कि 3 बिंदु पर बात करना है। कहाँ गया तेरा हमें संशोधन? संतुष्ट नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री जी पर हम लोग आशा रखे थे, उम्मीद रखे थे कि हम लोग का जो आम जनता का जो समस्या था, पंचायती राज व्यवस्था में जो छेड़छाड़ किया गया था, वो इस बार माननीय मुख्यमंत्री सुधार करेंगे। लेकिन हम लोग के जो प्रधान सचिव है वह मुख्यमंत्री जी को से हम लोग को मुखिया संघ को और पदाधिकारी को मिलने नहीं। बैठक मेरा जारी रहेगा, जो है लगातार जो है बैठक जारी है और सरकार से काफी उम्मीद है कि जो पंचायत का जो गांव का जो विकास जो है मुखिया के ही माध्यम से संभव है। इसलिए हम लोग को बैठक जो है सरकार से बहुत उम्मीद है। यानी ये लोग साफ कह रहे हैं कि हम वेतन के लिए नहीं बल्कि अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक हमारी लड़ाई जो है उसमें हमारी जीत नहीं होती है तब तक आंदोलन भी जारी रहेगा। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और बड़ी खबर पटना से, जहां एसटीएफ और देहरादून पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। कुख्यात अंतर्राष्ट्रीय सोना लुटेरा शशांक सिंह उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया गया है। पटना के बेऊर थाना क्षेत्र से ये गिरफ्तारी हुई है, जिसमें देहरादून के कोतवाली थाना क्षेत्र में 20 करोड़ का सोना लूट कांड में ये शामिल था। शशांक के विरुद्ध बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लूट कांड का आरोप भी है। और बड़ी खबर सीवान से आ रही है, जहां स्कॉर्पियो गाड़ी में एक शख्स का शव बरामद किया गया है। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के सिद्धवल गांव से शव की बरामदगी हुई है। गाड़ी पर बड़हरिया प्रखंड प्रमुख का बोर्ड लगा हुआ है। पुलिस 4 लोगों को हिरासत में लेकर फिलहाल पूछताछ में जुट गई है। हत्या की आशंका फिलहाल प्रथम दृष्टया जाहिर की जा रही है। यह आशंका जाहिर की जा रही कि हत्या की गई है। दीपक कुमार लक्ष्मीपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। जो मृतक का शव बरामद हुआ है उसके नाम की पहचान दीपक कुमार के तौर पर हुई है, जो लक्ष्मीपुर का रहने वाला है। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के सिद्धवल गांव से हालांकि शव बरामद हुआ। विकसित भारत संकल्प यात्रा का कारवां औरंगाबाद के बेरी पंचायत पहुंचा, जहां ग्रामीणों ने रथ का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर मिडिल स्कूल कैंपस में एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों को एलईडी और कला जत्था के माध्यम से उन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई जिसे केंद्र की सरकार ने संचालित किया है। ग्रामीणों से योजना का लाभ उठाने की अपील की गई। रविवार के दिन पटना जू में पर्यटकों की भीड़ नजर आती है और स्थानीय लोगों के साथ साथ विदेशी पर्यटक भी पटना जू में उमड़ते हैं। वहीं इंग्लैंड से कपल पहली बार इंडिया पहुंचा हुआ है और जयपुर, आगरा घूमने के साथ ही बिहार के पटना जू का भी भ्रमण करते नजर आए। उनसे बात की न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। ठंड का मौसम है और ठंड के मौसम में पटना जू में पर्यटकों के आने का सिलसिला जारी है। यूं तो पटना जू सबसे ज्यादा बच्चों को पसंद है, लेकिन पटना जू में विदेशी मेहमान भी नजर आ रहे हैं। यहाँ देखिए, एक कपल जो इंग्लैंड से पहली बार इंडिया पहुंचा है और इंडिया के साथ साथ बिहार में भी आए हैं ये, और बिहार में आने के साथ ही सबसे पहले पटना जू विजिट करने आए हैं क्योंकि जानवरों से इन्हें प्यार है। इंग्लैंड से इंडिया का सफर और इंडिया में पटना जू यानी बिहार पहुंचकर ये काफी एक्साइटेड है, खुश है, क्योंकि घूमना पसंद है इन्हें। हम इन्हीं से जानते हैं कि आखिर उनका नाम क्या है, कहां से आए हैं और क्या क्या देखना चाहते हैं। व्हाट इज योर नेम? जेम्स। कहां से आए हैं आप? इंडियन जेम्स। इंग्लैंड। या जयपुर के साथ साथ और कहां कहां घूमा? Agra and then Khajuraho and to Varanasi, then here.
You like animals? Yeah. Yes, I like animals. Yeah. You like the animals? Yeah, I love animals. Yeah, How much excitement? loads. Yeah, lots. Yeah. How much you spend time in zoo? An hour, maybe 1 hour, maybe one. Yeah, maybe. Yeah. Then फिर आप चले जाएंगे? What after? Again England. England, yeah, England, and then there's Manchester. Full much excitement. Yes, lots of excitement. Yeah. बिल्कुल। तो यहाँ पे जो कपल है खुश है और चारों तरफ इन्हें देखने के लिए जो भीड़ है पटना जू में वो नजर आ रही है। इनका साफ तौर पे कहना है इंग्लैंड से मैनचेस्टर से आए हैं, पटना जू घूमना चाहते हैं क्योंकि इन्हें जानवर बहुत पसंद है। इंडिया फर्स्ट टाइम विजिट करने आए हैं, जयपुर घुमा, आगरा घुमा और उसके बाद पटना पहुंचे हैं और पटना जू अभी ये जा रही हैं, जानवरों को देखेंगे और यहाँ कम से कम 1 घंटे तो जरूर बिताएंगे। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।